हम सब जानते हैं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग ही रोचकता से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पे सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र में आज खुद प्रधानमंत्री मोदी सभा संबोधन करने वाले हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका है जहां भाजपा की वैसे तो पकड़ मजबूत थी, लेकिन अगर और पार्टियों की बात की जाए यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिनको थोड़ी बहुत भी कहीं उम्मीद है तो वो सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र का मेन सिटी यानी राजकोट। आज हम बात करने वाले राजकोट के सबसे बड़े महत्वपूर्ण नेता यानी डॉक्टर दर्शिताबेन से। मैं आपको पहले बता दूं, डॉक्टर दर्शिताबेन को यहाँ विधानसभा 69-70 से टिकट मिली है और ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वजूभाई वाड़ा 6 टर्म से यहाँ जीतते आए। 1990 के बाद बीजेपी का यहाँ प्रभुत्व रहा है, आरएसएस संघ का एक प्रभुत्व यहाँ पे देखने को मिला है और इसी सीट से 2002 में बाई इलेक्शन में नरेंद्र मोदी भी जीते थे। आपको ये भी बता दूं 2017 में इसी सीट से गुजरात को मुख्यमंत्री मिले थे, वो थे विजय भाई रूपाणी। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, डॉक्टर दर्शिताबेन से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का क्या माहौल है और क्या तैयारी है। दर्शिताबेन, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में आपका। नमस्कार। दर्शिताबेन, खासतौर पे किस हिसाब से आपको ये सीट का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब बड़े कद्दावर नेता यहाँ से जीतते आए हुए, इतने टाइम से जीतते आए हुए, तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी आपके सर पे है। किस हिसाब से आप देखते हो? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बहुत ऊर्जावान सीट है और जहाँ से हमारे वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, वजूभाई वाला जी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी यहाँ से लड़े हुए हैं, तो मेरे पर पार्टी ने जो भरोसा रखा है, मुझे जो जवाबदारी दी है, तो मैं इसको पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ ये जवाबदारी को निभाऊंगी। पर मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर पूर्ण भरोसा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सीट पे भी मैं बहुत जंगी बहुमति से जीत के आऊंगी। डॉक्टर दर्शिताबेन, आप एक महिला उम्मीदवार हो, डॉक्टर हो, काफी एजुकेटेड हो, समाज को लेके अगर आपको यह बड़े लीड से जिताया जाता है तो अगले 5 साल में क्या मुख्य विजन आपका रहेगा, क्या गोल रहेगा, खासतौर पर इस सीट को लेके? जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से गुजरात में विकास की दौर उसने संभाली है, उसी तरह इस बार भी जब मैं उम्मीदवार की तरह आऊँगी तो मैं भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के कार्य है वो और ज़्यादा मजबूत करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, राजकोट का, गुजरात का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वो मैं बहुत बखूबी से निभाऊंगी और आने वाले दिनों में राजकोट की जो भी समस्याएं हैं वो उसको प्राधान्य देके मैं उसे जल्दी पूर्ण करूँगी। डॉक्टर दर्शिताबेन, खासतौर पे आपके फादर, आपके दादाजी सारे बीजेपी आरएसएस से वेल कनेक्टेड रहे, उनका एक प्रभुत्व रहा है, लेकिन उस टाइम के विरोधी अलग थे, उस टाइम माहौल कुछ अलग था, उस टाइम इतने पड़कार नहीं था। इस बार पूरी परिस्थिति अलग है, तो काफी कुछ चीजें संभल के चलनी पड़ेगी क्योंकि विरोधी बड़े आक्रामक है। तो आपको लग रहा है कि इस बार की फाइट थोड़ी सी टफ है? इस बार की फाइट बिल्कुल टफ नहीं है क्योंकि इस बार लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा है, उस पर उसको विश्वास है और वो जानते हैं कि ये एक पार्टी ऐसी है जो विकास की पार्टी है, विश्वास की पार्टी है और भरोसा वाली पार्टी है। तो इस बार बिल्कुल टफ नहीं है। कोई भी विपक्ष आए वो गुजरात के लोग उन्हें अपने गुजरात में आने ही नहीं देंगे और इसीलिए इस बार सभी गुजराती ने ये नारा लगाया है कि ये गुजरात हमने बनाया है, ये गुजरात मैंने बनाया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का गुजरात हमने बनाया है, वो लोगों का मानना है। तो जब लोगों ने ये पहल ले ली है कि भारतीय जनता पार्टी का मानी गुजरात और गुजरात मानी भारतीय जनता पार्टी, तो ये बिल्कुल टफ नहीं है और मुझे मेरे पूरे गुजरात वासियों के ऊपर और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है। दो मेरे अहम सवाल है, उनमें से एक सवाल है कि अगर पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो 2017 में बीजेपी को सबसे बड़ा लॉस सौराष्ट्र से हुआ था, ठीक है, लगभग 30 से करीब बैठक कांग्रेस से जीती थी, हालांकि कुछ एमएलए ऐसे थे उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। तो इस बार भी क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सौराष्ट्र पर नजर बनाए रखी हुई, तो किस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये ट्रायंगुलर जंग है पूरा या दो पार्टी के बीच में ही है, क्योंकि बाकी दोनों पार्टी की उम्मीद सौराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा है? मैं तो ऐसा मानती हूँ कि चुनाव तो एक जंग की तरह ही होता है और हम हमेशा उसे जंग की तरह ही लेते हैं, लेकिन दूसरी दो जो भी कोई विपक्ष हैं वो विपक्ष को लोग उसे स्वीकारेंगे भी नहीं और मात्र भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व पूरे राजकोट और गुजरात में चलने वाला है और बहुत जोर से इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल कि पूरा मंत्रिमंडल अब जबकि चेंज हुआ है, दो हिसाब से बीजेपी सोचती है, एक तो अनुभवी लोग जो अब तक थे, पिछले 1.25 साल से अनुभव साइड में है, इस बार युवाओं को पहली तक दी गई है, आप भी पहली बार यहाँ से लड़ रहे हो, बड़ी सीट है, बड़ा महत्व है, तो
पड़कार आपको कौन से सबसे बड़े लग रहे हैं? क्योंकि अगर जीत भी गए तो परीक्षा तो उसके बाद शुरू होगी, 5 साल तक जनता देखेगी। क्या आपको लिए सबसे बड़े पड़कार? मुझे मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, मेरे कार्यकर्ताओं पर और मेरे पूरे गुजरात वासियों पर मुझे पूर्ण श्रद्धा और भरोसा है। और मेरा एक ही मकसद है कि जनसेवा और राष्ट्र सेवा, वो ही मेरा मकसद है। उस मकसद को साथ में लिए मैं आने वाले दिनों में पूरी निष्ठा से और पूर्ण पुरुषार्थ से आने वाले दिनों में मैं काम करने वाली हूँ। और मैं पूरे आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये संदेशा देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में ही रहूँगी, आप लोगों के साथ ही रहूँगी और आपकी जो भी समस्या होगी वो समस्याओं को मैं तुरंत उसका निराकरण करूँगी। थैंक यू दर्शिताबेन। तो राजकोट के कह सकते हैं बार बार डेप्यूटी मेयर के पद पे भी वो विराजमान रह चुके हैं, ग्राउंडेड है, लोगों से कनेक्टेड है, जिनका मानना है कि भले पिछले चुनाव में 8 में से 5 बैठक बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार का माहौल पूरा अलग है। नरेंद्र मोदी वापस इस बार का चेहरे है। आज भी उनका सभा संबोधन होने वाला है। लोगों का प्रतिसाद बहुत जोर शोर से है और यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर जंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। साफ तौर पे बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। देखते हैं कि 8 तारीख को जनता किसको वोट देती है। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवानी, इंडिया न्यूज गुजरात, राजकोट।